क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जे हैं, चाहे लाख बने चाहे लाख बिगड़े, तुम कोनो मिस्त्री के जाइयो गाड़ी सुधरवावे, शुक्रवार को दिन होए और की 3 दिन से दुकान ने खुली हो, 1 रुपया की आय ने होए, और तुम हो सकत जो हमारी गाड़ी सुधार दे, और उसको कहूं नवाज को टेम होगा हुई तो तुम चोग ने पैसा दियो, मनो वो पाना न उठे, हम तो बच्चा नवाज खुजा रहे हमारा टेम होगा। जैन समाज में लाख बने लाख बिगड़े, पर वे सवेरे उठ के नहा के मंदिर जे हैं। अपन हो रहे कहूं रामनवमी ने आए तो तुम गांव के राज मंदिर ने जाओ, और कछु पापी तो वही देना नहीं जाए, वे रामनवमी खोई नहीं जाए, मंदिर जाएंगे दद्दा हरो, कछु तो भगवान से क्या हो के हो, कछु नहीं कर पाए तो मंगलवार के मंगलवार मूड मारवे आते तुम्हारी चौखट पे, मंगलवार के मंगलवार मंदिर जाया करो। मैं तो कहता रोज जाओ, और रोज ना जा पाओ तो मंगलवार के मंगलवार जरूर जाओ, और जाके सीधे साष्टांग लेट जाओ, मंदिर जाओ तो लेट के प्रणाम करो, पाह नाथ कह पाह गुसाई, अब भूतल परे लकुट की नहीं, बिल्कुल सीधे लेट जाओ भगवान के सामने। उसका हुई है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना थे तो एक मिक्सचर की मशीन आउ थे, बहुत बड़ी आउ थे, उसमें सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, एक चलावे वारो लगो रहे, वो पलटत रहे। अच्छा गिट्टी डाल दे, सीमेंट डाल दे, रेता डाल दे, और चलावे वारों को हफ्ता ससुरारे चलो जाए, गिट्टी काम की बचे, सीमेंट काम की बचे, रेता काम की बचे, मशीन काम की बचे, कच्छु काम को नहीं बचने। अरे को मशीन पलटत रहो तो सालों से चले है वो मशीन। ऐसे ही तुम भी यार मंगलवार के मंगलवार ही पलट आएंगे बाबा के, हफ्ता भरे में खूब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भरो जा रहा हो, मंगलवार के मंगलवार जज्जो कज्जो ले बब्बा हम पलट चले, अगले हफ्ता भर के फिर आए, तो जो शरीर काम को बचो रहे हैं तुम्हारे। मंदिर जाओ साष्टांग लेट जाओ, उठ के फिर कान जरूर पकड़ियो, भगवान के मंदिर जाओ तो उस भगवान के सामने 2 ही कान पकड़ के 1 मिनट को खड़े हो जा, कहियो प्रभु जो भी अपराध होए वे माफ होए और हो जाए। काय एक बात बताओ, जब अपन उन्हें पढ़ते या जी अवे के मोड़ी मोड़ा पढ़ रहे तो ये शुरू ही से तो फॉरवर्ड हिंदी इंग्लिश लिखो सीख नहीं जाते, पहले जे पेन कापी ले जाते हैं, शीश और पेन सो खूब गुद्दा फद्दी करत रहे बैठे बैठे दिन भर, ना की माँ शीश फेरत रहे। अच्छा माँ बाप जाना था कि वो अब ज्यादा तो कछु जानत नहीं है, सुबह तो शीश रब और कापी दे दई, वो तो गूद है ही, तो संगे रबड़ धरत है, रबड़ या तो वो खुद ही मिटा देत, ना स्कूल में मास्टर मिटा देत, ना घरे आके माँ बाप साफ कर देत कापी। ऐसे ही भगवान भी जानत थे कि ये मेरा बच्चा है, दुनिया में जा रहा है तो गलती करेगा, तो भगवान ने संग एक रबड़ दे दी, जी कान जे रबड़ आए जी भर पकड़त रज्जू भगवान के सामने, तो रोज को जो अपराध कर हो भी मिटत जाए पीछे। पहले अपने तो मिटते अपराध के नहीं, अगर गांव में कोई से गलती हो गई तो पंचों में वो बुलाओ, काहे भैया तुमने जगल हाउ मालक हो गई गलती, तो चलो गांव भर के बैठे कान पकड़ो, आज के बाद जब गलती ने हुज्जे
उन दो ही कान पकड़े, बोले मालक जी कान पकड़े, अब हमसे जा गलती ने हुज्जे, बताओ गांव के माफ कर देत कि नहीं कर देत? करत है कि नहीं करत? अब जो दुर्भाग्य अलग विषय है कि पहले आदमी गलती करत तो वो कान पकड़ ले तो गलती माफ हो जाती। ईमानदारी बताओ, तुमको हूं घरे गोली मारवे जा रहे हो के गुस्सा में, और अगर ओके पूरे घर के दरवाजे घुटनों पे तुम्हें कान पकड़े मिल जाए तो एक बेर तो हाथ ढीले पड़ जाए, नहीं पर एक बेर तो बाद में कछु हुए पर हाथ ढीले आ जाए। पहले आदमी गलती करत तो वो कान पकड़त तो, आज को आदमी गलती कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, अब सीधो कॉलर पकड़ रहा है। गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, कॉलर को लूम रहा हो। जबकि हमारे यहाँ का विधान कान पकड़ने का है। इसलिए भगवान के मंदिर जाओ, साष्टांग लेट जाओ और दो ही कान पकड़ के भगवान से क्षमा याचना मांगो। देखो अच्छा पकड़ के देखो जरा बड़ है कि नहीं, पकड़ के तो देखो। ए बजरंग बली गड़ोला के तुम्हारे पांव पर जो पठार पे बैठे हो, तुमने सुनी है भयंकर रामायण, सो तुम हो गए हो अपने आप में सिद्ध। और अगर वास्तव में तुम राम जी के भक्त हो, बब्बा जो तो बैठे हो, और जे को अपने दो ही कान ने पकड़े वो के कान पक जाएं। अगर बब्बा सच के साचे हो, पकड़ो अपने अपने कान, सब जने पकड़ ले महाराज, हरे भी बात पकड़ ले अपने अपने कान। जे को ने पकड़े बब्बा सो के कान पक जाए, वो दुनिया के कोनो डॉक्टर ने मिटा पाए तो मैं बिल्कुल शपथ है राम जी की, अभी से बड़ी काकेद है। पकड़े रहो कान। अब हमारे संगे बोलो, अजय को ने बोले सो बब्बा वो के मुंह में होवे छाले, रोटी खाने पाए। अब जो कछु हम बोल रहे वो बोलो। मैं भागवत को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करती हूं, हफ्ता में एक बार हनुमान जी के मंदिर में माथो टेकवे जरूर जाएं। और अगर हम अपनी बात से मुकर जाएं तो बब्बा तुम हमें दंड दियो। अब मर जाओ जे को नहीं जियो सो ध्यान राखियो, मर जाओ बिल्कुल बाछो ने, तुमने को लिया करो भगवान के पंडाल में। के प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे कौन के जिन्हें कान पकड़ के प्रतिज्ञा कर ली है कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब इनके रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे भी अब इनके रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। और जब तुम मंदिर जाओगे तो क्या होगा, इन शब्दों पे ध्यान देना। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, कर्ज भी न
ना रहे। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे। ये कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे। तन निरोगी रहे और फर्ज निभता रहे। ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। बब्बा वही के सर पे हाथ रखत हैं जे के मुंह में से निकले। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम 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 राम राम। बोलो वीर बजरंग बली की। जय हो। तो पूतना अपने स्तन में जहर लगा के गई, पर भगवान के चरणों में पहुंच गई तो उसकी मुक्ति हो गई। नंद बाबा लौट के आए, पूतना मर गई थी। पूरे गांव में सनाका खिंच गया। अच्छा अच्छो काम हो रहा हो और कछु ऐसी घटना घट जाए फिर वो मन नहीं रह जाए। गांव के बोले रे हीरा सो बोलक चल रहा हो तो अजब पूतना भाई की आई रही और मर गई, सब सत्यानाश कर गई। गांव के बोले रे जैसे बने बुलक चालू कराने अपन को फिर से। अच्छा पूतना आई छठवें दिना, भगवान कौन देना भाई थे? बुद्ध को। छठवें दिन कौन परो? सोमवार। सोमवार को पूतना आई, मंगल को बार दाई गांव को ने। बुद्ध को गांव के इकट्ठे भाई नंद बाबा तो चले गए गंगे चरावे। यशोदा जी बैठी थी। बोले मैया क्या है? बोले तना तुम्हारे लाला को ले आइयो। यशोदा जी बोली काय? बोले वो जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज जन्मदिन है। गांव के बोले जा बताओ तुम्हारा लल्ला कौन देना भाव तो? यशोदा जी बोली बुद्ध को भाव तो बोले आज का है? यशोदा जी बोली बुद्ध है। भज्जा तुम्हारा भगवान भलो करे, मैं तो मोड़ा को जन्मदिन भूल जा रही थी। जाओ गांव भर में नहीं होते दुआ दे। और तस्माई बनन लगी और रबड़ी उठन लगी और माल पुगा। शाम को आए नंद बाबा। बोले का यशोदा आज का है? हजारों आदमी भंडारा खा रहे। अरे बोले गांव को भलो हुए, आज मोड़ा को जन्मदिन भूले जा रहे थे, वो पूतना की टेंशन है। बोले जन्मदिन? बोले आज बुद्ध नहीं आ। नंद बाबा बोले के भगवान महीना में 4 बुद्ध परत हैं, गांव भर के तुम्हें बनाया गए खावे के लाने। और यशोदा बोली बताओ। अब ध्यान रखियो 15 दिन भाई गांव भर की फिर जुड़ गए। मैया तने तुम्हारे कन्हैया को बुलाइयो काय वो जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज ने बना पे और हमें तुम्हारे आज बुद्ध है ही नहीं। गांव के बोले हमने कब कहा कि बुद्ध है? बोले फिर? बोले गांव में चर्चा सी हो रही थी कि आज 8 हैं। तुम्हारा कन्हैया कौन देना भाव तो?
और यशोदा बोलियो आज असली को जन्मदिन कहा आज 8 हैं। दुआ देने आते गांव भर में फिर भंडारे होने लगे, गांव भर में फिर भंडारे होने लगे। नंद बाबा शाम को फिर आए, तो मैं धरे रहो मीला देखे आओ आधी लाए तो जाए लाए जा यार ले ली मीला देखिया ठीक है देख ली ले ली मीला मीला देख अच्छा बाल बच्चों कहा कह रहा हूं मैं नहीं देखने मीला। नंद बाबा शाम को आए, बोले यशोदा आज का है? बोले असली को जन्मदिन। बोले काय? बोले आज 8 हैं। नंद बाबा बोले पनवेसरी महीना में 2 परत हैं। और यशोदा बोली फिर बना गए गांव भर के खा गए भी तो अब खबर राखियो। यशोदा ने लिख लो कि 8 हैं और बुद्ध 27 दिन गांव बारे फिर जोर बैठे मैया ले आओ तुम्हारे लाला को तना बधाई दे दें जन्मदिन की और कछु हो नाश्ता पानी। यशोदा जी बोली जो लिखो 8 है नन्या आज ने आज बुद्धि आए गांव को। बोले हम उन्होंने कहा कैसे? बोले फिर कैसो जन्मदिन? बोले हम गए थे महाराज कैसो महाराज कह रहे थे आज रोहिणी नक्षत्र है। काय मैया तुम्हारा कन्हैया कौन नक्षत्र में भाव? तो यशोदा बोली पक्का है आज कहावरी असली जन्मदिन तो पहले तुम्हारे हमें बना तो नहीं रहे गांव के? बोले बिल्कुल नहीं। और फिर भजन कीर्तन होने लगे। नंद बाबा फिर आए शाम को। बोले का यशोदा आज का है? बोले असली को जन्मदिन। बोले कैसो? बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। नंद बाबा बोले 12 परस साल भर में। यशोदा बोली मतलब हम फिर बना गए गांव के। पर नंद बाबा को भी अच्छा लगता है और यशोदा जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो चाहता है कि रोज उत्सव होवे भगवान के, रोज कछु न कछु उत्सव होता ही रहे भगवान को। सब नाचते हैं गाते हैं। गर्गाचार्य जी आ गए, एक के बीच में सक्टासुर और तृणावर्त मर गए। ठीक, ये तो मरी मरा यहाँ काय में कितना टाइम लग रहा हूं। जिंदा होते तो हम मारते, हमने आऊ तो 50 लाख हमें थे। हमारी इतनी दमहती कि हम कंस मार देते, आगे धरते थे वो पंडाल में, हमें गड़वा दे तो कुछ न कहा। तो मरी मरा यहाँ से क्या दे के मार गए, अपन तो लीला देखा चलो भगवान की। गर्गाचार्य जी आए और भगवान को नामकरण संस्कार भव। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। वृष्णी वंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नाम रख के चले गए। अच्छा ईमानदारी बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली का नाम क्या रखा गया था? कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। पंडित जी हरे बैठे नहीं से हम पत्रा दिखवा रहे अब भाई। कुंडली का नाम क्या था भगवान के? कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। कृष्ण नाम तो इसलिए है क्योंकि आकर्षति इति कृष्ण, उनमें आकर्षण बहुत है। और कृष्ण कहते हैं वर्ण को, वर्ण माने कलर। कहते ना कृष्ण वर्ण की मेखला यज्ञ में, सांवले को कृष्ण वर्ण कहा जाता है। तो भगवान सांवले थे तो कृष्ण नाम पड़ गया। पर कुंडली का नाम क्या है भगवान का? रूपवान, गोपाल, नैया। और बताओ को पता हो? हम इनसे सिद्ध करें, हमारी बात न थोप तुमोरों पे। पंडित जी ने कहे कि हाँ हमने सही कही। एक नक्षत्र में ध्यान से सुनियो 4 चरण होते, 4 शब्दों को एक नक्षत्र बनत है और 9 शब्दों की बनत है एक राशि। एक राशि में 9 शब्द के नाम रहते। जब अपन पंडित जी हर के जाओ कछु पूछ बे सो तुरंत जे पूरा गिनन लगा।
अपन हो लगत महाराज हर में आते हैं, अपन आते नहीं परी, ये सूत्र हैं पंडिताई के, हम उन्हें याद कर लेते। जैसे चू चे चोला अश्विनी नक्षत्र बन है, नाम बारे मेष राशि बन है। लीलू ले लो भरणी मेष राशि बन है। ओ बाबीबू रोहिणी। तो भगवान के कौन से नक्षत्र को जन्म हतो? रोहिणी। और चरण हतो दूसरो, तो दूसरे चरण में का नाव पर रहो भगवान को? ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया एको नाव हुई है बांके, और ओली में ने रह रहे थे साथे नाए लुड़के माए लुड़के, बोलो जो जिंदगी में स्थाई रहे ही ना, उनका तो बताई देते रहे बिहार कर है। ऐसे को कुंडली को नाव का हो जे, बोलो बाके बिहारी लाल की। गलत तो नहीं है। बाके बिहारी नाम हतो भगवान को। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। मैया रोहिणी जो तेरे गोदी में बालक है, इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। हल षष्ठी को पैदा हुआ, नाम हलधर होगा। ये योग माया से गर्भ से दूसरे गर्भ में गया, इसका नाम संकर्षण होगा। और अपने कन्हैया को बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका नाम दयाल होगा। सेज के नाव धर के चले गए कृष्ण बलराम। रोहिणी बोली कि का यशोदा महाराज का नाव धर गए। अरे बिल्ली तो बहुत कठिन सुखे गए, कह रहे थे कृष्ण जीव नहीं लौटे, बलराम गरो सुखे चल। बोले तो अपन का करिए? बोले एक काम करो, ये दो ही नाव लिख दे, एक कागज में उधर दे कोनो किताब में। जब महाराज शादी संबंध की बात आए, कुंडली के नाव पूछ सुझे दे दे अभी। अब अपन घर के नाव धर ले। बोले का? बोले कृष्ण को कनुआ और बलराम को बलुआ। घर के नाव धरे गए बलुआ और कनुआ। बलुआ कनुआ बड़े हुए, अब तो गांव में भी धीरे धीरे जाने लगे, चलने लगे हैं। भगवान जैसे ही 3 वर्ष के हुए, और अब ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं। आज तुलसी जयंती है, तो आज तो वृंदावन कितने सुंदर दिन भगवान पहुंच रहे हैं। वृंदावन का अपना महत्व है। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे, होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन का अलग आनंद है। वृंदावन जाना तो 4 चीजें ही छोड़ के जाना। सबसे पहले जाति को घमंड कि तुम कितनी बड़ी जात में भाई। दूसरो पैसा को कि तुम्हारा कितनी जायदाद है। तीसरो अपनी बुद्धि को कि तुम कितने बुद्धिमान हो। हनुमान जी जैसे चौकीदारी में लगे झाड़ू लगा रहे होते, तुम कितने दिमागदार हो जो। और चौथा पूंछ पकड़ को कि तुम्हारी कहानो पूंछ पकड़ है। वृंदावन तो वृंदावन बिहारी के बन के जज्जो, और को के बन के न जज्जो, हम आओ के भी को जो है बिल्कुल दीनहीन बन के जज्जो होते। तो 4 चीजें उते से लेके अज्जो अगर वृंदावन जाओ तो। सबसे पहले जमुना जी के जल को आचमन जरूर करियो अगर बिहारी जी बुलाएं। दूसरो गोवर्धन की परिक्रमा करके और रज में लोटवो न भूलियो। तीसरो कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के खा के जरूर रजो।
वृंदावन के दो प्रसाद बड़े सिद्ध हैं। एक मधुकरी, कोनो ब्रजवासी के घर से मांग के खा ले वो, और दूसरी है शीत प्रसाद। या तो बड़े भाग्यशालियों को मिला थे शीत प्रसाद, सबको नहीं मिला। शीत प्रसाद का ऐसे कही जात, जब कोनो संत भोजन कर लेवे और उनकी थाली में से तीसी जूठन मिल जाए कौन खावे, बकहाउ थे शीत प्रसाद। और चौथा काम, जब वृंदावन जाओ तो बांके बिहारी से नैना लड़ावो ने भूल गयो। चाहे तुम्हें लठ घल जाए, मंदिर में जूता घल जाए तो से अज्जो मनो जोनो नजर से नजर ने मिल जाए। कैसे बिहारी जी कृपा नजरों ही से करत है। एक बार नजर भर मिला ले प्यारे, फिर तुम लौट नहीं सका। शरीर तो लौट या है पर तुम नहीं लौट सकत, हमारी गारंटी है। तुम उतई के हो के रह जाओ। आंखें भी बंद करो तो भी यही देखे हैं, बस नजर भर के भर देखे अज्जो। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे ओंठ बंद और बात कर ली। भगवान से तो आंखों से बात होते, भक्त और भगवान जब मिलते हैं तो शब्द तो खत्म हो जाते, शब्द से परे है। ये चार काम जरूर करना वृंदावन में जाके। ब्रज की रज का बड़ा महत्व। एक बार राधा जी छोटी सी हती, सखियों के संग खेल रही थी, जब वहीं के निकले दुर्वासा ऊपर से। सो राधा जी बारू के लड़ुआ बना बना धर रही थी। अपन जे मोड़ी मोड़ा हल्के में खेलते, रोटी पन्ना कहते अपने सगरे आऊ भाषा में। राधा जी लड्डू बना बना के कह रही थी, आओ लड्डू खा जाओ, आओ लड्डू खा जाओ। अब जो संगे सखी हती में तो अपने ले में, हाँ राधा मैंने 5 लड्डू खा लिए, मैंने 6 लड्डू खा लिए। और दुर्वासा ऋषि तो महाक्रोधी, वृंदावन के ऊपर से जा रहे थे बरसाने के, और कानों में आवाज पड़ी कि लड्डू खा लो। दुर्वासा ऋषि तो गदगद हो गए कि आज राधा जी के हाथ के लड्डू। तुरंत पहुंचे भेष बदल के, हमें मिले हैं लड्डू। राधा जी बोली ले लड्डू, अब तो रेत के हते रज के। कम से कम 100 लड्डू राधा जी ने बनाए, और दुर्वासा ऋषि ने 100 लड्डू रेत के खा लाए। देवता ऋषि मुनि ऊपर से देख रहे कि इतना क्रोधी, अब ऐसा ना हो जाए कि राधा जी लड्डू की कह रही और उते जाके देखें जे रेत के लड्डू, तो राधा को श्राप ने दे देवे। पर जब देवता पीछे से गए तो ऐसे रुच रुच के लड़ुआ खा रहे रज के, जैसे काजू किशमिश के डरे लड्डू हों। ब्रह्मा जी ने कहा दुर्वासा तुम तो महाक्रोधी हो, रेता के लड्डू खा रहे। दुर्वासा ने कहा ब्रह्मा तुम्हारी नजर में ये रेत होगी, पर जिस रेत पे राधा रानी के हाथ लग जाएं, मेरे लिए तो वो अमृत के लड्डू हो गए, और मेरा क्रोध भी मुझे नहीं आ रहा है। ऐसी महिमा है ब्रज की कि दुर्वासा जैसे भी रेत के लड़ुआ खाया तो राधा के हाथ के। वृंदावन को अपनो जलवा है। आप एक बार एक रानी की सवारी जा रही थी, कछु सिपाही दौड़ रहे थे, हट जाओ हट जाओ, रानी आ रही रानी। एक तो झाड़ू लगा रही थी, माता बोले हट, काय की रानी? जो वृंदावन आए इतने 5 रानी हैं, रेहे और हाथी, भूत भविष्य वर्तमान नहीं हो गए। कौन 5? वृंदावन में 5 रानियां हैं। पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी तुलसी। और बोले 5वीं को आए। माता झाड़ू लगात लगात बोली सुन ले, पहली राधा रानी, दूसरी
जमुना रानी, तीसरी रजरानी, चौथी वृंदा रानी, और जोन चारई की सेवा में लगी वह पांचवी में रानी। छठवीं कहां से आ गई वृंदावन में? ना छठवीं हुई है ना कभी होगी। ऐसा वृंदावन है भैया। कछु कछु कहते, कछु से अपन कहोगे चलो वृंदावन चलिए, अब कही अब बिहारी जी बुला नहीं रहे, उनकी अटकिया है तुमसे कहे कि तुम्हारे घरे आए के बाप आ जाओ एक आध बार। बिहारी जी तो बुला रहे, मनो तुमसे रुपया नहीं छूट रहा है, मार दिया उसको ठटरी पे लाए जज्जो सबरी, पैसा खर्च करो नहीं चाह रहे। कहीं अब भगवान अब बुला नहीं रहे तीर्थों में। अब भाई बीमार हो जा हम तो जब जाने, जब कहो कि अब डॉक्टर बुला नहीं रहो, हम नहीं जा रहे दवाई को। बताओ आज तक कोई न कही तुमसे कही हो चलो नागपुर, हम नहीं जा रहे यार डॉक्टर को, नहीं हो तो नहीं आओ कि आओ दवाई को। अबे जमीन बिकन लगे तुम्हारी पूरी व्यवस्था है। अब भाई लड़ पड़ोसो पुलिस को दे अबे पूरी व्यवस्था है, वकीलों को दे अबे पूरी व्यवस्था है। अकेले धर्म के लाने अभी साल तन परेशान है। भगवान के थे ऐसा ही बने रज्जो तो फिर ऐसा ही बने रज्जो जिंदगी भर, तुम परेशान ही बने रज्जो। अरे मन के हार है मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से मन ही करत है फजीत। धन से गरीब हो कछु बड़ी बात नहीं आ, मन से गरीब ने बनियो कबू, क्योंकि जैसी मनसा वैसी दशा। 24 घंटा वाणी से अच्छे रहो। का पता भगवान कौन समय तुम्हारी जेहवा पे बैठे। अब तुम्हें रोवे किया, कछु आदमी इतने खतरनाक हो तुम्हें रोता ही रहता। और हमने रोवे वारे देखे ज्यादातर पैसा वारे, जिनके ज्यादा जायदाद हुज्जे वे ज्यादा मार रहे थे। उनको तो ऐसो लग रहा है यार, और पैसा वारों की चिनार हम बता रहे थे ऐसे आज, जे को हंसे ने समझ लियो कि पैसा होगा। पैसा वारों हंसा तो नहीं, तुम तो अंदाज कर लियो। जैसा ही जात बड़ी, और ओ को मोह सुगरो हाई भाव। ये सो बेथत जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बच्चों। अच्छी खुश रहेंगे दादा हरा। अच्छा जा बताओ तुम, उन्होंने कहूं गड़ोला में जानवर हंसत देखे, अब जे को ने हंसत हो सो समझ जाओ कि जो आ जानवर है गांव को। अच्छे हंसेंगे, रे जिंदगी बहुत कीमती है। आदमी हंसबो ही भूल गाओ, कई वे वजनदार हैं ये से नहीं हंसे। ताकत के भी तना वजन, अब वजनदार को में जा बता दे तुम्हारे चलो पैसा होगा, खा तो रोटी हुज्जो कि पथरा खान लगे कि गिट्टा खान लगे, पैसा होगा तुम तो हम जा बता दे। पिया तो पानी हुज्जो कि पेट्रोल पियन लगे ज्यादा हो गई सो। हाँ हम कहते तो जरूर है कि तुम पिया तो जो वो आरो सो को बिस्लरी को हम उन्हें पी ले तो नल को। मनो कोरोना में सबसे ज्यादा आंकड़ा देख लियो बिस्लरी वाले ही निपटे। तुम तो आंकड़े निकाल के गरीब नहीं मारो रे, भगवान जाना तो बेचारे खाए को मारो। वो तो खुदा ही नहीं जी पा रहा सुख से, भगवान ने उनको निपटाए जो सुख से जीवन ने दे रहा थी को।